हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके हम हाजिर हैं, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके मॉक टेस्ट जो वो कंटिन्यू चले हुए हैं। एचपीजी के रहते हैं आपका, ठीक है। इंग्लिश का सेशन रहता है, बाकी हिंदी का, तीनों मॉक टेस्ट जो आपके कंटिन्यू चले हुए हैं, ठीक है। तो आप कंटिन्यू चैनल पे बने रहिए। हर रोज़ वीडियो जो आपकी 7:30 बजे अपलोड कर जाती है, अपने टाइम से वीडियो को जो वॉच आउट कर लेना है, ठीक है। तो आपको पता है कि एग्ज़ाम जो आपके अब 3-4 महीने का आपके पास टाइम है अभी किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप अपनी तैयारी जो वो कंटिन्यू रखिए, और जो जिनकी तैयारी पूरी है वो इन मॉक टेस्टों को अटेंड कर लीजिए, ठीक है। तो बाकी आपको पता आता है कि प्लेलिस्ट बन रखी है आदाओं की, जो ऐसे चले हुए मॉक टेस्ट आप कंटिन्यू मॉक टेस्ट को देखते रहिए इनको। बाकी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीति जो है, स्पीति का शाब्दिक अर्थ क्या है। जो स्पीति है ना, स्पीति घाटी, इसका स्पीति का ओनली स्पीति जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इसको गोम्पा बोला जाता है, या मंदिर बोला जाता है, या मणियों की भूमि, ठीक है, मणियों की भूमि बोला जाता है, या फिर भूमि, या फिर हिमखंड बोला जाता है, ठीक है। मणियों की भूमि या फिर हिमखंड बोला जाता है। तो स्पीति का जो शाब्दिक अर्थ है मणियों की भूमि है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंदला किला किस जिले में स्थित है। तो अब आपने बताना ये गोंदला किला जो किस जिले में स्थित है। लाहौल स्पीति में है, शिमला में है, चंबा में है, या कांगड़ा में है। तो जो गोंदला किला आपका ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है आपकी, उसमें जो आपका ये गोंदला किला स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोलता है चंद्रा नदी का उद्गमन स्थान क्या है। चंद्रा नदी का उद्गमन स्थान क्या है। बारालाचा दर्रा है, रोहतांग पास है, सिगड़ी ग्लेशियर है, या इनमें से कोई नहीं। तो चंद्रा नदी का उद्गमन स्थल जो वो सिगड़ी ग्लेशियर है। बारालाचे दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। भागा नदी। भागा नदी जो वो बारालाचा ग्लेशियर से निकलती है, और चंद्रा नदी जो है वो सिगड़ी ग्लेशियर से निकलती है। और दोनों मिलकर किस नदी का निर्माण करती है। चिनाब नदी का। चिनाब नदी का कहाँ पे मिलती है दोनों, ये तांदी में, ठीक है। बाकी रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है। ब्यास नदी आपकी रोहतांग पास से निकलती है। ब्यास कुंड से, रोहतांग के पास ब्यास कुंड से आपकी ब्यास नदी निकलती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लाहौल और स्पीति को कौन सा दर्रा जोड़ता है। तो अब आपका आंसर है इसमें कि वो बारालाचा दर्रा जोड़ता है, रोहतांग दर्रा जोड़ता है, कुक्ति पास जोड़ता है, या कुंजुम पास जोड़ता है। लाहौल और स्पीति को कौन सा पास है वो जोड़ता है। तो लाहौल और स्पीति को कुंजुम पास जो वो जोड़ता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। एक रोंगटोंग है और एक शोंगटोंग है, ठीक है। एक रोंगटोंग है और एक शोंगटोंग है। शोंगटोंग। तो रोंगटोंग जो आपकी ये कौन से जिले में स्थित है। ये लाहौल स्पीति में स्थित है। और शोंगटोंग जो है ये आपके किन्नौर जिले में स्थित, ठीक है। शोंगटोंग किन्नौर जिले में स्थित है, और रोंगटोंग जो आपकी लाहौल स्पीति में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सियूल किसकी सहायक नदी है। तो सियूल किसकी सहायक नदी है। ब्यास की है, या चिनाब की है, सतलुज की है, या रावी की है। तो जो सियूल है आपकी ये किसकी सहायक नदी है। ये है रावी की सहायक नदी, ठीक है। बैरा सियूल जो होता है ये दोनों रावी की सहायक नदी है, सियूल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरदार अजीत सिंह स्मारक कहाँ पर है। तो ये धर्मशाला में है, सिरमौर में है, उन्ना में है, या चंबा में है। तो सरदार अजीत सिंह जो स्मारक है आपका ये कौन से जिले में स्थित है। तो सरदार अजीत सिंह का स्मारक जो आपका ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। चंबा के पंचपुला में जो आपका सरदार अजीत सिंह स्मारक है वो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह थे, डॉक्टर यशवंत सिंह थे, रामलाल सिंह थे, या शांता कुमार। तो हिमाचल प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री थे वो थे आपके रामलाल सिंह, ठीक है। रामलाल सिंह जो वो हिमाचल प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका कि इरावती किस नदी का संस्कृत नाम है। तो इरावती जो वो रावी का संस्कृत नाम है, यमुना का, चिनाब का, या ब्यास का। तो आपको पता है जो रावी है इसका वैदिक नाम क्या है। रावी का जो वो वैदिक नाम है वो है पुरुषाणी, ठीक है, पुरुषाणी। और संस्कृत नाम जो वो इसका जो संस्कृत नाम है वो है आपका इरावती। संस्कृत नाम क्या है इसका, इरावती, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रावी जो है इसका संस्कृत नाम है। इरावती का संस्कृत नाम क्या है, सॉरी, रावी नदी का संस्कृत नाम जो वो इरावती है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हिंदी का। इससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका समास का एक क्वेश्चन था पिछली वीडियो में शायद, वो क्वेश्चन आपके साथ में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसमें क्या कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो वो समास था महादेव,
ठीक है, महादेव। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा महान है जो देव। ठीक है, एक तो ये बनता है महान है जो देव। ठीक है, सेकंड बनता है इसका कि महादेव किसको बोला जाता है, शिव जी भगवान को। किसको बोला जाता है, शिव जी भगवान को। ठीक है, तो अब महादेव का क्या है, जब आपको ऑप्शन दे रखे हो, ठीक है, ऑप्शन में आपका कर्मधारय, ठीक है, और अगर आपका यहाँ पे बहुब्रीहि नहीं दे रखा हो, बहुब्रीहि बहुब्रीहि नहीं दे रखा हो, ओनली दे रखा हो कर्मधारय, ठीक है, तो आप करेंगे ये कर्मधारय समास महादेव, तो आप करेंगे कर्मधारय। लेकिन बहुब्री और कर्मधारय दोनों दे रखे हो तो आप करेंगे बहुब्री को प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा आपका जो क्लियर करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोला कि अकैयिक में संधि कौन सी है, अकैयिक। तो इसमें जो है गुण संधि है, दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, व्यंजन संधि है। तो अकैयिक इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या लिखा जाता है, जैसे ये है आपका अकैयिक, अकैयिक, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो वो हो जाएगा एक जमा एक। कैसे बना, क यहाँ से अ की साउंड आई है और यहाँ पे क्या आया आपका ए की साउंड। ठीक है, अ और ए की साउंड और दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ऐ। ठीक है, अ और ए की साउंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ऐ। जब अ या आ के बाद ए या ए आ जाए तो ये क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। ठीक है, और अ या आ के बाद ओ या ओ आ जाए तो औ बन जाता है। तो एक एक, एक जमा एक, तो अ के बाद क्या आ गया ए, और ये मिलके क्या बना रहा है, ए बना रहा है। ठीक है, तो ये संधि कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि। इससे पहले होंगे पता, आपको पता है कि ज़्यादा तक जो ऑप्शन उदाहरण लिए थे मैंने एग्जाम्पल, वो आपके दीर्घ संधि के लिए थे। ठीक है, दीर्घ संधि के लिए थे और यान संधि के, दुनिया भर के एग्जाम्पल आपके दे रखे हैं दीर्घ संधि के और आपके यान संधि के। और अब आगे चल रहे हैं, हमारा ज़्यादा तक पोर्शन रहेगा वृद्धि संधि का। तो अपने सारे जो आपके मॉक टेस्ट है वो देख लेना, पिछले मैंने ज़्यादा जोर रखा आपका दीर्घ संधि और आपका यण संधि, जो पीछे मॉक टेस्ट आपके अपलोडेड है। अब थोड़ा सा हम आगे चल रहे हैं, अब वृद्धि संधि और आपका अगली संधि देखेंगे जो भी है। ठीक है, तो सारी संधि आपके यहाँ कंप्लीट हो रही है टर्न बाई टर्न, तो अपने सब वीडियो को मॉक टेस्टों को ध्यान से लगाना है। ठीक है, तो अकैयिक जैसे एक जमा एक, तो अ आपका आ गया, यहाँ क के बाद क लास्ट में साउंड किसकी आ रही है, अ की, तो अ और ए मिलके क्या बनते हैं, ए बनते हैं। तो ये किस में बनता है आपका, ये वृद्धि संधि बनाते हैं। कोई भी शब्द जब सबसे पहले आपने दो प्रॉपर जो है इसके टुकड़े करने हैं, दो हिस्सों में इनको डिवाइड करना है, उसके बाद इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, संधि विच्छेद करके फिर ये ऑप्शन निकालने हैं, जैसे क अ की साउंड आ रही है अ और आगे ए है, ए की साउंड आ रही है, तो एक जमा एक मिलकर क्या बनते हैं, अ जमा ए मिलकर ए बनता है। तो संधि कौन सी होगी आपकी, ये वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वृद्धि संधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मतैक्य। अब देखो इसका जो संधि विच्छेद करेंगे आप, तो ये मतैक्य, तो मत जमा ऐक्य। ठीक है, ऐक्य बोलते हैं इसको, मत जमा ऐक्य। तो यहाँ से क्या आ गया, अ आ गया, और यहाँ से क्या आ गया, ए आ गया। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, अ और ए मिलके ए ही बनते हैं। ठीक है, तो ये संधि कौन सी होगी, फिर से वृद्धि संधि। ठीक है, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि होगी जब अ के बाद ए ऐसे आ जाए, अ के बाद ये अ, इसके बाद ठीक है ए आ जाए या ए आ जाए, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बड़ा ए बनाते हैं। ठीक है, तो ये किस में होता है, ओनली वृद्धि संधि में होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि चावल कैसा शब्द है। अब आपने बताना चावल जो वो यौगिक शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, या रूढ़ शब्द है। तो आपको पता है कि यौगिक शब्द वो होता है जिसके दो खंड सार्थक हो जाएं, जैसे विद्यालय। ठीक है, ये लिखा मैंने विद्यालय, तो एक तो बन गया शब्द आपका विद्या, जिसका संधि विच्छेद हो जाए ढंग से, विद्या जमा आलय। ठीक है, दूसरा ये आपका यौगिक है, दूसरा लिखा मैंने विद्यार्थी, ये लिखा मैंने विद्यार्थी, तो इसका संधि विच्छेद होता है, तो इसका क्या बनता है, विद्या जमा क्या बनता है, अर्थी। तो ये प्रॉपर शब्द जो तोड़ के इनको प्रॉपर शब्द बन रहे हैं, तो ये कौन से शब्द है आपके, यौगिक शब्द। कौन से शब्द है, यौगिक शब्द। जैसे मैं अब लिखता हूँ नीलकंठ, 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 ये यौगिक तो है लेकिन है क्या, योग रूढ़, योग रूढ़, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं है बल्कि पूरा जो शब्द है किसी और को बताता है। नीलकंठ किसको बुलाता है, शिव जी भगवान को, शिव जी को बुलाता है नीलकंठ। तो ये कौन सा हो जाएगा, योग रूढ़। योग रूढ़ वो शब्द होता है जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता बल्कि किसी और को दर्शाता है। ठीक है, तो जैसे जलज हो गया। अब जलज जो है आप सोचेंगे कि ये रूढ़ शब्द है,
तो रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जिनका कोई खंड या भाग सार्थक नहीं होता, तो इसमें खंड या भाग तो सार्थक है नहीं इसका, लेकिन जलज बुलाता है किसको, कमल को। और दुनिया का हर एक शब्द जो बहुब्रीहि शब्द होगा, जो बहुब्रीहि शब्द होगा वो आपका क्या हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा, योगरूढ़ हो जाएगा। और मेन बात है कि मतलब पूछा गया कि आपके रूढ़ शब्द कौन सा था। चावल आपका ऑप्शन में चावल को बोला कि चावल कैसा शब्द है, तो अब इसके टुकड़े करो, ये यौगिक है या योग रूढ़ है या फिर रूढ़ शब्द है। तो चावल, तो एक क्या बन रहा है, चाव जमल, कोई इसके सार्थक शब्द नहीं बन रहे हैं, तो ये कौन सा शब्द हो गया, रूढ़। जिसका सार्थक शब्द बन जाए वो यौगिक, ठीक है, जिसके दो तोड़ के खंड दो भाग करके कोई सार्थक शब्द बने तो वो यौगिक। और जो आपका किसी और की तरफ इशारा करे, जैसे नीलकंठ हो गया, जो बहुब्रीहि शब्द आ जाए वो आपके योग रूढ़, और जिनका कोई भी खंड या भाग सार्थक ना हो वो क्या हो जाएगा आपका रूढ़। जैसे हाथी लिख दिया मैंने, तो ये क्या हो गया, हा जमा थी, तो ये कोई प्रॉपर शब्द नहीं बन रहे दो, तो ये कौन सा हो गया आपका रूढ़ शब्द। तो ये डिफरेंस था आपका रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ में, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा कि चावल कैसा शब्द है, तो चावल जो आपका ये जो शब्द है रूढ़, क्योंकि इसमें कोई शब्द नहीं बन रहा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पूरा, चाव, चाव लिख लो एक, ठीक है, यहाँ लिख लिया आपने चाव, और यहाँ जमा ल, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं हो रहा प्रॉपर ढंग से, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, तो ये रूढ़ शब्द है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संकर शब्द का अर्थ क्या है। संकर शब्द का अर्थ क्या है, मतलब तत्सम होते हैं संकर शब्द, तद्भव होते हैं, विदेशीज होते हैं, या दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द। तो जो संकर शब्द होता है आपका, ये दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। जैसे रेलगाड़ी, मैं लिखता हूँ यहाँ पे रेल गाड़ी। अब समझना इसको ध्यान से, रेल क्या है, इंग्लिश का शब्द है, ठीक है, और गाड़ी क्या है, गाड़ी आपका देसी शब्द है, ठीक है। जो आपका मतलब ये इंग्लिश का शब्द है, ये देसी शब्द है, घोड़ा गाड़ी जैसे। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये संकर शब्द हो गया। कौन सा शब्द हो गया, ये शंकर शब्द हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो दो भाषाओं से मिलकर बने वो शब्द आपके संकर शब्द होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ चालक में कौन सा समास है। सिंपल सी बात है, रथ चालक, रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वालों को क्या बोलते हैं, रथ चालक। कारक विभक्ति आ गई, कुछ नहीं देखना अपना, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो आपको पता है कि जहाँ भी कारक विभक्ति आ जाए तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, जो किसी और की तरफ इशारा करे अव्ययी भाव समास, जिसमें आ अनु यथा प्रति निर भर प्रत्यय लगे हैं वो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास जो पहले विशेषता बताए, ठीक है। तो वो आपका आपका जैसे महात्मा महान है जो आत्मा, तो महान है जो आत्मा, तो महान मानता क्या है, किसी आत्मा की विशेषता है, तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय। तो ऐसे ऐसे चलते, ये रथ चालक, रथ को चलाने वाला, तो इसमें समास हो जाएगा तत्पुरुष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्नान घर, स्नान घर, फिर सिंपल सी बात है, स्नान के लिए, स्नान घर, स्नान के लिए घर, कारक विभक्ति आ गई, तत्पुरुष समास हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होगा उत्साह, घृणा, भय या शौक। तो करुण रस का जो स्थायी भाव होता है आपका वो होता है शौक, करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शौक। उत्साह होता है वीर रस का स्थायी भाव, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। तो लिख लो त, थ, ठीक है, द, फिर क्या आएगा ध, आएगा न। तो किस में आ रहे हैं आपके ये, त वर्ग में आ रहे हैं ना, त वर्ग, वर्ग कौन सा है इसका, त वर्ग है। और ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या, ध्वनिया कौन सी है, ध्वनिया आपकी दंत्य। तो ये आपका पूछा क्या, न वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो ये न वर्ण का जो उच्चारण स्थान है ये है दंत्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यथाशक्ति में कौन सा समास आ गया है, कौन सा समास होगा यथाशक्ति में। तो ये आपको पता है कि यथा हो गया, ठीक है, प्रति हो गया, यथा प्रति निर, ठीक है, भर, अ आ अनु, ठीक है, यथा प्रति निर्भर, आ अनु। ये अपने जितने भी उपसर्ग लग जाएं तो वो समास कौन सा हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास। तो ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास। मैं इनको इसलिए लिखता हूँ बार बार ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए, ठीक है। यहीं पे वीडियो देख देख के आपको अच्छी तरह से याद हो जाए, इसलिए इनको बार बार एक्सप्लेन करता रहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो संयुक्त व्यंजन क है, ख है, क्ष है या ट है। तो इनमें से जो संयुक्त व्यंजन है वो है आपका क्ष। बनता कैसे है, क हलंत जमा श, एक और होता है त्र,
ये कैसे बनता है? त हलंत जमा र। एक होता है ज्ञ, ये बनता है आपका ज हलंत जमा क्या आ जाएगा? अण्य। तो ये आपके संयुक्त व्यंजन है, आपने ध्यान रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका हिंदी का है। हिंदी हिंदी नहीं सॉरी इंग्लिश का आपका। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि इट इज़ माई वाइफ्स बर्थडे टू नाइट एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एम लिख लेना, ठीक है। ये आई एम और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आपने बीच में भरना है, ठीक है। ये ऐसे है, टू नाइट से आगे यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है। ये टू नाइट एंड आई एम डैश a रोमांटिक डिनर, ठीक है। ये ऐसे है, इससे आगे ये ऐसे है, इससे आगे यहाँ से स्टार्ट है। ये बोला कि इट इज़ माई वाइफ्स बर्थडे टू नाइट, इट इज़ माई वाइफ्स बर्थडे टू नाइट एंड आई एम डैश अ रोमांटिक डिनर। पहले आपने इसका सेंस ऐसे लगाना है कि जैसे आपका जो सवाल है वो बन रहा है उसको वैसे देखना है। ये बोल रहा है कि आज मेरे वाइफ का बर्थडे है, ठीक है। आज रात को मतलब मेरे वाइफ का बर्थडे है और मैं जो हूँ एक रोमांटिक डिनर जो वो तैयार कर रहा हूँ, तो कर रहा हूँ तो आई एम मेकिंग, ओनली मेकिंग, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, तो आई एम मेकिंग हो जाएगा। यहाँ पे आई एम क्या हो जाएगा? मेकिंग। मैं अपनी वाइफ के लिए जो वो रोमांटिक डिनर तैयार कर रहा हूँ। अब डिनर रोमांटिक होता है या कैसा होता है वो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे मेकिंग आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक्स्ट्रा वैगेंट तो का खर्चीला, जो ज़्यादा खर्चा करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगेंट। क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिमस। ट्रेजेडी हो जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, ट्रैंक्विल हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो इसका जो एक्स्ट्रा वैगेंट है इसका जो आपका सिनोनिमस हो जाएगा वो हो जाएगा थ्रिफ्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दिस रोड इज द डैश वन इन द टाउन, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्गर देन होगा जाएगा, एज लॉन्ग एज हो जाएगा। तो सिंपल सा है, आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दोगे तो मतलब आपको इजी हो जाएगा इसका आंसर पकड़ना। यहाँ पे क्या आ गया है? दिस रोड इज़ द, और आपको बताया मैंने कि द कहाँ पे आता है? द जो आपका सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है। द कहाँ पे आता है? सुपरलेटिव डिग्री से पहले जो आपका द आता है, ठीक है। तो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट, क्योंकि ये द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉन्गेस्ट। आपको पता है कि लॉन्गेस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। तो दिस रोड इज़ द लॉन्गेस्ट, दिस रोड इज़ द लॉन्गेस्ट वन इन द टाउन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोले द हाउस डैश बाय फायर लास्ट नाइट, तो द हाउस डैमेज्ड हो जाएगा, ठीक है। पास्ट की बात है, लास्ट नाइट की बात है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये, तो इसमें सेकंड फॉर्म आ जाती है आपकी, ठीक है। पता ना आपको, सेकंड फॉर्म आती है आपकी पास्ट इंडेफिनिट में, तो डैमेज्ड हो जाएगा। द हाउस डैमेज्ड बाय फायर लास्ट नाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोला है कि आई डैश स्टूडेंट नाउ, तो आई एम आ जाएगा, आई एम स्टूडेंट नाउ, मैं अभी स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैसिव वॉइस में चेंज करना अपने आप, ठीक है। तो आपको पता है कि क्या लिखा है यहाँ पे? आई नो हिम। इसको आप जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हिम क्या आपका ऑब्जेक्टिव केस है ना, तो इसको सब्जेक्टिव करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव केस हिम का सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। ही आगे आपका आगे क्या लगाएंगे? वर्ब लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे, तो ये वर्ब आगे इज, सिंगुलर वर्ब आएगी ना, तो ही इज। फिर पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो नाउ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? नाउ की थर्ड फॉर्म नॉन हो जाएगी, ठीक है। नो न्यू नॉन। ही इज़ नॉन आगे क्या हो जाएगा? टू मी या बाय मी, तो होगा ही इज़ नॉन बाय मी। आई नो हिम, ही इज़ नॉन बाय मी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ही इज़ नॉन बाय मी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही इज़ नॉन, यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ नॉन बाय मी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गई ही हैज़ नो ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सिंपल सा आ जाएगा टू माई प्रपोजल, ठीक है, टू प्रपोजिशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री आई है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, दा लगा देना, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री दा यूज़ कर लो, दा आ जाएगा। लखनऊ इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इट वाज, ठीक है, कोल्डेस्ट, फिर सुपरलेटिव डिग्री आ गई, द यूज, इट वाज कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट डे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज द बेस्ट बुक, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आए कुछ नहीं देखना, सीधे आंसर लगा देना द, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आपके आज 30 क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने वीडियो को हर रोज़ आपकी जो वो 7:30 बजे अपलोड होती है, ठीक है। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो आपका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। वहाँ से आप टेलीग्राम से जो है ज्वाइन हो सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में आप इजीली वहाँ से डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपके जो मॉक टेस्ट आपको पता है डेली अपलोड होते हैं शाम को 7:30 बजे, ठीक है। हर रोज़ शाम को 7:30 बजे आपके डेली मॉक टेस्ट जो वो अपलोड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।